तो दोस्तों द फाइनल स्पाइसीएस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो इज अपॉन अस और बहुत सारे मजेदार ट्रांसफर हम सबको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक पोजीशन जिसके सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हड़दंग मची होगी और जिसके पीछे बहुत सारे क्लब आपको मार्केट में दिखेंगे, क्योंकि टीम्स लाइक मैनचेस्टर सिटी माइट बी इन द मार्केट फॉर दिस पोजीशन, टीम्स लाइक रियल मैड्रिड आर डेफिनेटली इन द मार्केट फॉर दिस पोजीशन एंड बार्सिलोना सीम लाइक दे हैव सॉर्टेड दिस पोजीशन। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट बैक पोजीशन। दोस्तों राइट बैक एक ऐसी पोजीशन है जिसमें बहुत सारे क्लब लग रहा है कि मार्केट में है और लग रहा है कि उन्हें एक प्लेयर की रिक्वायरमेंट भी है, बट क्या क्वालिटी मार्केट में वैसी है जो उस लेवल पे मैच करती है? जो मुझे एट दिस मोमेंट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एक परफेक्ट टाइप का प्लेयर दिखना बहुत मुश्किल है। एक ही प्लेयर ऐसा है इस पूरी लिस्ट में जो मुझे लगता है कि कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड ही इज दैट इज वाई वेरी गुड। बट अदर देन दैट सारे प्लेयर्स में कुछ कमियां कुछ खासियत है। वैसे हर एक प्लेयर के साथ ये चीज़ होती है, कोई नो प्लेयर इज परफेक्ट, बट इस मतलब जो स्टैंडर्ड के शायद हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे वो स्टैंडर्ड अभी नहीं है, क्योंकि शायद जो प्लेयर इस लिस्ट में बेस्ट प्लेयर है ही हैज़ ऑलरेडी साइन फॉर सम क्लब। तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, मैं ऐसे ऑर्डर में साइन करूंगा कि द प्लेयर दैट आई विल नेम द फर्स्ट इज द लीस्ट लाइकली टू बी साइंड बाय सम क्लब एंड द प्लेयर दैट आई विल मेंशन इन द लास्ट द फिफ्थ नेम दैट विल कम अप इन द लिस्ट दैट विल बी द गाय जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि कोई क्लब साइन कर सकती है एंड द चांसेस ऑफ हिम बीइंग अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सम क्लब। तो दैट इज द ऑर्डर। तो बेसिकली सबसे पहले ऐसे प्लेयर के साथ शुरू करते हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट में अवेलेबल होगा सिर्फ ऑन लोन ट्रांसफर। लोन के अलावा उसके चांसेस ऑफ साइनिंग फॉर सम क्लब विल बी वेरी 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 स्लिम एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि इस बंदे को मैंने सबसे पहले लिस्ट में रखा है। बट अ ग्रेट टैलेंट दैट कैन बी फिनोमिनल, द टॉप गोल स्कोरर फॉर यूरोज अंडर 21, स्पेन का फिनोमिनल टैलेंट सर्जियो गोमेज, हु इज करंटली इन मैनचेस्टर सिटी एंड माइट बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ द मिनट्स दैट ही हैज बीन प्लेइंग। बट any team that might sign him, any big team that is looking to sign him will have to guarantee कि भाई तो हमारा स्टार्टिंग प्लेयर होगा, नहीं तो एक टीम को पक्का ये प्लेयर अगर चाहिए तो ऑन लोन ही अवेलेबल है। अ टीम लाइक बर्नले, अ टीम लाइक एस्टन विला, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेयर हु कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन, राइट बैक, लेफ्ट बैक, राइट विंग, डिफरेंट पोजीशन दिस मैन कैन प्ले। ही इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर अ यंग प्लेयर। एंडरलेक्ट से पिछले साल ही साइन किया है मैनचेस्टर सिटी ने, बट द काइंड ऑफ मिनट्स दैट ही हैज बीन गेटिंग, द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट ही हैज इन मैनचेस्टर सिटी, सम क्लब if they can sell him a very good project like for example an Arsenal, they would have tried to sign in this player. He is phenomenal, attacking outputs phenomenal है बंदे के। एक बहुत एक मैनचेस्टर सिटी में अगर कोई प्लेयर बैठा है आपको शायद उसी वजह से उसका क्वालिटी पता चल जाती है। आज के डेट में इतनी बड़ी टीम है मैनचेस्टर सिटी, और वहीं मैं अगर आपको सर्जियो गोमेज के स्टैट दिखाऊं तो ये बंदा दिखता है कि भाई दिस प्लेयर इज डेस्टिन्ड टू नॉट सिट ऑन अ बेंच, ही इज डेस्टिन्ड टू स्टार्ट एंड बी अट्रैक्टिव एंड गेटिंग प्लॉडेट्स कि भाई सब खुश हो रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा सा एक प्लेयर है मार्केट में। आप इसके स्टैट्स देख लो भाई, नॉन पेनल्टी, एक्सजी, नॉट टोटल शॉट टेकन, असिस्ट, सारे अटैकिंग रिटर्न्स में अगर आप इस बंदे को देखोगे तो दिस मैन इज अटैकिंगली फिनोमिनल। दिस मैन इज ऑन द टॉप ब्रैकेट ऑफ एवरीथिंग। हैड फ्यू स्टार्ट्स इन मैनचेस्टर सिटी लास्ट ईयर, वाज इन माय एफपीएल टीम आल्सो, बट आई थिंक ही डिजर्व्स मोर। अंडर 21 में जिसने परफॉर्मेंसेस दी है, ही नीड्स टू बी अ गारंटीड स्टार्टर वेदर एट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी और अ टीम वेयर ही कैन बी गोइंग आउट ऑन लोन एंड स्टार्टिंग। तो बेसिकली सर्जियो गोमेज एक ऐसा प्लेयर जो मुझे बहुत पसंद आया और जो मुझे लगता है कि चांसेस ऑफ हिम साइनिंग फॉर अ टीम परमानेंटली लाइक अ रियल मैड्रिड ट्राइंग टू साइन हिम, दे विल हैव टू स्पेंड रियली बिग, बहुत बड़ा स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है वेरी अनलाइकली, बिकॉज नॉट अ प्रूवन प्लेयर बट द प्राइस टैग इज वेरी बिग, तो उस वजह से बहुत हाईली अनलाइकली लगता है। बट द टैलेंट इज अनडिनाइबल। अनदर प्लेयर नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है, सेकंड नंबर पे जो नेम आता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर गोज फ्रॉम लीस्ट लाइकली टू बी सोल्ड टू हाई मोस्ट लाइकली टू बी बॉट बाय सम क्लब। तो अगली लिस्ट में हमारे हैं ऐसे प्लेयर जिनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, इस वजह से शायद उन्हें कोई टीम साइन नहीं करेगी, बट इनका जो अभी करंट पोजीशन है उनकी टीम में, जहाँ पे वो कंपटीशन में सेकंड नंबर पे स्टैंड करते हैं इन इज राइट बैक पोजीशन एंड इज अ वेरी गुड क्वालिटी प्लेयर दैट अगेन doesn't deserve to sit on the bench. उसे बेंच पे नहीं होना चाहिए, उसे किसी टीम के स्टार्टिंग पोजीशन में होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज ही इज डिफेंसिवली अ लिटिल इफी, but attacking wise he's very good. I'm talking about Diogo Dalot, because Van Bissaka is the main right back for Manchester United, but Diogo Dalot is attackingly very good. एक प्लेयर जो क्रॉसेस बहुत अच्छे डाल सकता है, अटैकिंगली बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर एक मैनेजर उसे डिफेंसिवली बहुत साउंड बना सकता है, then you have another Cancelo in your hand, because Diogo Dalot as attackingly is one of the finest right back out there, and teams that will look to sign him, they'll have to spend very big for him, because he is going to cost them समथिंग अराउंड 60 मिलियन, जो भी अगर मैं क्वालिटी और प्राइस टैग में कंपेयर करूं तो शायद एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसी वजह से डियागो डेलोट शायद आपको कहीं जाते हुए ना दिखे।
and he might be fighting for his position in Manchester United, but the kind of position that he is in, there can be very much likely कि भाई कोई टीम आए एक अच्छा प्राइस टैग उसे दे और मैनचेस्टर यूनाइटेड would look to sell move on from him because they might want to cash out on him because of his contract. तो देखी जा सकती है. वैसे डियागो डेलोट आई थिंक कि चांसेस बहुत कम है उसके ट्रांसफर होने के, बट फॉर श्योर राइट बैक इन द मार्केट दैट कैन बी अट्रैक्टेड टू अ सर्टन क्लब. नेक्स्ट प्लेयर जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव राइट बैक इन द वर्ल्ड, जिसके पीछे आपको सीरी आ के सारी टॉप टीम है, यूवेंटस, एसी मिलान, इंटर मिलान, सारे लगे हुए दिख जाएंगे. एक ऐसा प्लेयर जो एक टीम लाइक लेट्स से रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट है, बिकॉज रियल मैड्रिड हैव अ अटैकिंग लेफ्ट बैक लाइक फरहान गार्सिया, एंड इफ दे गेट अ राइट बैक हु इज वेरी डिफेंसिव, दे विल बी एबल टू क्रिएट अ pairing that they created kind of with Carvajal and Ferland Mendy. What the kind of combination that they made कि Carvajal बहुत अच्छा अटैक करता था, Ferland Mendy used to sit back, and वहाँ पे Vinicius को बहुत अच्छा फ्लैंक पे मूवमेंट मिलता था कि he could do whatever he wanted to do attackingly wise. तो इसी वजह से Wilfried Singo is a player that I think defensively is one of the best right back out there. Defensive output में बहुत अच्छा है, and not only because of his defensive number. अगर मैं इस बंदे के आपको स्टैट दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा कि इस बंदे के टोटल शॉट्स 96 परसेंटाइल में आते हैं. नॉन पेनल्टी गोल्स दैट ही हैज बीन स्कोरिंग. एक प्लेयर जो मैं आपको कह रहा हूं डिफेंसिवली बहुत अच्छा है, बट अगर आप इसके गोल देखोगे तो गोल्स में बहुत 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 आगे 90 परसेंटाइल में स्टैंड करता है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फुल बैक इन द वर्ल्ड इन टॉप 5 लीग्स, उनमें इस बंदे के स्टैट्स हाईएस्ट स्टैंड करते हैं. अगर आप इसके सक्सेसफुल टेक ऑन्स देखोगे, टचेस देखोगे, यू विल सी अ ग्रेट प्लेयर आउट देयर. दिस इज अ डिफेंसिव फुल बैक दैट कैन स्कोर गोल बिकॉज ही इज अ great target man for set pieces, great header of the ball, a guy who can be a menace in set piece situation. और रियल मैड्रिड को एक सेट पीस में एक अच्छा एडिशन चाहिए, एंड दैट इज वाई जिस चीज़ में फरहान गार्सिया वुड माइट बी अ प्लेयर जो आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, वहाँ पे विल्फ्रेड सिंगो एंड फरहान गार्सिया कुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, अ यीइंग टू अ यांग, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो आई थिंक विल्फ्रेड सिंगो, अ टीम लाइक अ पेयरिंग विद डेस्टिनी उडोगी विल ऑल्सो मेक सेंस फॉर अ टॉटनहम के लिए भी बहुत अच्छा प्लेयर है. एक जिस भी टीम के पास एक लेफ्ट बैक बहुत अच्छा अटैकिंग है, हु कैन कंट्रीब्यूट इनटू द अटैक विथ हिज क्रॉसेस, एंड देयर इज दिस मैन हु कैन कंट्रीब्यूट इन द अटैक विथ हिज हेडर्स. दिस कुड बी वी कुड बी सीइंग अ विंगर कॉम्बिनेशन जो हम लोग बचपन में देखा करते थे विल फुल बैक्स इन अ टीम लाइक लेट्स से टॉटनहम और अ टीम लाइक रियल मैड्रिड. So Singo is one player that I am really bullish about, and I think any team that has a very attacking right left back should look out for a player like Wilfried Singo, and for sure that is why he's being linked with teams like AC Milan, Inter Milan, जो बहुत अच्छी स्काउटिंग कर रहे हैं this year. And another name जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में कोई मतलब I think the integrity and the एडवेंचर अबाउट हिज ट्रांसफर हैज़ काइंड ऑफ डाइड ऑफ, क्योंकि सबको पता है कि कंसेलो कहीं जाने वाले हैं. इसी वजह से कंसेलो मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे आए हैं बिकॉज ही इज़ मोस्ट लाइकली जॉइनिंग बार्सिलोना एंड वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट ऑन माई लिस्ट. मेरे इस लिस्ट में शायद ही कंसेलो से बेटर कोई राइट बैक है, बिकॉज कंसेलो इज़ टू गुड एज अ राइट बैक. एक बहुत अच्छी मैनचेस्टर सिटी का टीम का पार्ट था, हम सब जानते हैं, और स्टैट वाइज तो मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है. बेस्ट अटैकिंग राइट बैक आउट देयर इन द वर्ल्ड, इफ आई डेयर टू से दैट. बेस्ट अटैकिंग राइट बैक, और शायद अपनी बेस्ट टीम में भी जा रहा है वो, एक ऐसी टीम में जहां पे ही विल गेट सपोर्ट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक आरोहो जो बहुत अच्छा उसे सपोर्ट कर सकता है, प्लेयर लाइक कुंदे हु विल बी एबल टू सपोर्ट हिम व्हेन ही इज अटैकिंग, एंड देयर इज अ प्लेयर लाइक अलेहांद्रो बाल्दे हु इज वेरी क्विक एंड विल बी एबल टू मॉप अप एंड बी एबल टू क्रिएट अ बैक थ्री विद आरोहो, कुंदे एंड बाल्दे. इट विल बी अ वेरी गुड टीम फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना. तो यस, दिस इज अ प्लेयर दैट आई थिंक इज गोइंग टू अ परफेक्ट क्लब. अगर मैनचेस्टर सिटी के बाद कोई दूसरा क्लब था जो इस बंदे को बहुत अच्छे से सूट करता था तो वो था बार्सिलोना, एंड ग्रेट साइनिंग फॉर बार्सिलोना. बार्सिलोना आर क्रिएटिंग अ वेरी गुड टीम. कूडोज टू बार्सिलोना, स्पेंट मनी एट द राइट पोजीशन इफ ही सेंस फॉर देम. अभी भी इफ्स बट की बातें हैं, बट सीम्स लाइक 90% कि ये बंदा जाएगा बार्सिलोना में. लास्ट प्लेयर जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, अ वेरी यंग प्लेयर, अ फ्रेंच इंटरनेशनल who can be molded into anything that you want. He can be a right back, he can be a center back, he can be a right center back who is very attacking, he can be a right back who can be defensive, he can be a right back who can attack, who can contribute attackingly. जो इसके stats भी आपको दिखाएंगे. I think one of the best right back out there in the market is RB Leipzig's Mohamed Simikan. Mohamed Simikan is one of the best player that I had seen, that I had found out
इन लास्ट ईयर्स UCL, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस देने वाला प्लेयर मोहम्मद सिमिकन. व्हाट अ फाइंड दिस मैन इज. दिस मैन कैन रियली contribute to your team defensively. Another player that Real Madrid can look out to sign for, and a team like Tottenham can also look, and Tottenham are looking to sign Mohamed Simakan. This is a very good player that can be added to a team. And अगर मैं आप लोगों को इसके स्टार्ट दिखाऊं तो यू विल सी इस बंदे के ओवरऑल, एंड दिस इज विथ, अगर आप देखोगे तो ऊपर एक वर्सेस फुल बैक लिखा होगा, जैसे जस्ट व्यू कंप्लीट स्काउटिंग रिपोर्ट के जस्ट नीचे लिखा हुआ है वर्सेस फुल बैक. अगर मैं वर्सेस सेंटर बैक आप लोगों को इस बंदे के स्टार्ट दिखाऊंगा, बिकॉज ही प्लेज एज अ सेंटर बैक एंड फुल बैक बोथ, कभी भी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है. तो इतना वर्सेटाइल प्लेयर जो दोनों पोजीशन में बहुत अच्छे से चिप इन कर पाता है आरपी लाइप्जिग के लिए. एक ऐसा प्लेयर जो बहुत कंप्लीट पैकेज हो सकता है. एक ऐसा प्लेयर अगर आपकी टीम साइन करती है, जिसके आप स्टैट देख रहे हो, कोई भी एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ये बंदा फिनोमिनल नहीं है, जिसमें ये बंदा बहुत अच्छा नहीं है या फिर टॉप टियर में नहीं आता है. ही इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज. ही कैन बी मोल्डेड इनटू अ वेरी गुड अटैकिंग कंट्रीब्यूटर. ही कैन बी क्रिएटेड इनटू अ वेरी बिग डिफेंसिव बीस्ट. मोहम्मद सिमिकन आई थिंक इज द बेस्ट थिंग आउट देयर दैट टीम्स कैन गो लुक आउट फॉर. दोस्तों मुझे बताना, is there any right back that you have scouted? Is there any right back that you think can go out to a club who will be a surprise package for us? What is your surprise transfer this year? Mbappe मत लिखना please. Any some interesting transfer do tell me. वैसे लियोन ने एक बहुत 6-7 फुट का एक सेंटर में ट्राई किया है, साइन किया है, CDM है, यू कैन रीड अबाउट इट. मैं शायद उस पर एक रील बना दूँ, बट अदर देन दैट प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा के आपको ये वीडियो दी है, और तब तक के लिए डू कमेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना. इफ़ यूर हियर यू हैव टू सब्सक्राइब. Until then, bye bye, see you, and hope we hit the target. Thank you very much. Bye bye.